नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या राजद और लालू परिवार के अंदर पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट को लेकर कलह पहले से सुलग रही थी? दरअसल संकेतों को समझें तो समझना मुश्किल नहीं है कि यह आग नई नहीं है, बल्कि पुरानी चिंगारी हवा पाकर शोला बन गई है। दरअसल लड़ाई को पूरा समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। दरअसल अक्टूबर 2018 की कोई तारीख रही होगी जब मीसा भारती पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के मनेर में लोगों से बातचीत कर रही थी। वे जो कह गई थी उसके आधे बयान को तो बड़ी आसानी से समझ लिया गया या फिर उसका मतलब निकाल लिया गया, लेकिन उनकी आधी बात को काम के लायक नहीं समझा गया। लेकिन उनके जिस आधे बयान को तब नहीं समझा गया, अब उसका मतलब समझ आ रहा है और उन बयानों में भविष्य की धुंधली ही सही लेकिन एक तस्वीर जरूर नजर आ रही है। दरअसल मीसा भारती ने तब कहा था कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अब मेरे ही घर में देख लीजिए, हमारे यहां भी भाई भाई के बीच मनमुटाव है। मीसा भारती के इस बयान को उन कयासों पर मुहर माना गया जिसमें यह कहा जाता रहा था कि लालू परिवार में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल बाद में मीसा भारती ने इस बयान पर सफाई जरूर दी, लेकिन तब तक बयान अपना काम कर चुका था। खबरों की हेडलाइन मीसा का वो बयान था और लालू परिवार में भाई भाई के बीच मतभेद के कयासों को एक तरह से मीसा भारती के बयान ने पुख्ता खबर बना दिया था। लेकिन उस वक्त मनेर में वो कुछ और बोल गई थी जिस पर या तो किसी का ध्यान नहीं गया या उनके इस बयान को किसी काम के लायक नहीं समझा गया था। लेकिन आज जो हालात हैं उनमें वे बयान बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दरअसल मीसा भारती ने तब यह भी कहा था कि अगर कोई सामने से लड़े तो वे झांसी की रानी बनकर उसका मुकाबला करेंगी, लेकिन अगर कोई पीठ में खंजर भोंके तो उसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगी, चाहे वो पार्टी का कोई कार्यकर्ता ही क्यों न हो। सुनिए तब मीसा भारती ने क्या कहा था। महिला है लेकिन इतने पुरुषों के बीच में हम एक बात को कहना चाहते हैं कि अगर आप हमसे सामने से लड़िएगा तो हम लड़ लेंगे रानी झांसी बाई का, लेकिन पीठ में खंजर मारिएगा तो वो अब बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। चाहे वो पार्टी के कोई भी वर्कर हो, अपने आप को आप लोग अब मजबूत कर लीजिए, क्योंकि खास तौर पे मनेर पे सब विपक्षी दलों का ध्यान होता है और यहाँ पे समाज को हमेशा तोड़ने की बात होती है। तो आप लोग सब लोग समय आ गया है कि एकजुट हो। थोड़ा बहुत मनमुटाव किसका नहीं, जब हमारे हाथ का 5 उंगली बराबर नहीं है, हमारे परिवार में भाई भाई में मनमुटाव है, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल तो बहुत बड़ा परिवार है। तो क्या तब भी मीसा भारती को यह अंदेशा था कि उनकी पाटलिपुत्रा सीट पर भाई वीरेंद्र दावेदारी की तैयारी कर रहे हैं? भाई वीरेंद्र के गढ़ मनेर में जाकर मीसा भारती को तब यह बोलने की जरूरत क्यों पड़ी थी कि वे पीठ में खंजर भोंकने वाले को बर्दाश्त नहीं करेंगी? जाहिर है पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट पर घमासान की चिंगारी राजद और लालू परिवार के अंदर खाने पहले से ही सुलग चुकी थी। ताजा विवाद बस इसलिए है क्योंकि चिंगारी को हवा मिली और वो शोला बनी है। यह समझना भी मुश्किल नहीं है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बयान अलग अलग होते हैं, उनमें तेज प्रताप क्या चाहते हैं और तेजस्वी यादव क्या चाहते हैं। भाई वीरेंद्र को सीधे औकात बताने वाले तेज प्रताप यादव ने साफ कहा कि पाटलिपुत्रा सीट मीसा दीदी की है, जबकि तेजस्वी यादव एक मझे राजनेता की तरह एक कूटनीतिक जवाब दे गए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव तय करेंगे कि पाटलिपुत्रा लोकसभा सीट से कौन चुनाव लड़ेगा। पहले आप दोनों भाइयों का बयान सुनिए। पाटलिपुत्रा सीट मीसा दीदी का है। भाई वीरेंद्र क्यों दावा ठोक? अरे छोड़िए भाई वीरेंद्र को, भाई वीरेंद्र का औकात क्या है, चलाइए इसको पूरा। लेकिन भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि मुझे मौका दिया जाएगा तो मैं मौका क्या चीज दिया जाएगा? मीसा दी रात दिन एक महिला होने के नाते पूरा मेहनत कर रही है सीट पे। लेकिन जीते तो आज तक कभी नहीं। हम लोग सब मीसा दी के साथ। लेकिन ना लालू यादव जीते ना मीसा भारती जीती। लालू यादव भी खड़े हुए थे, वो भी नहीं जीते, मीसा भारती भी नहीं जीती। सब जीतेगा। कौन क्या कहेगा नहीं कहेगा, सब लोग लोकतंत्र है, सबको अपना कहने का अधिकार है पार्टी में, लेकिन इसका निर्णय तो राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ही करेंगे। जो बोर्ड की मीटिंग होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, फिर जो आखिरी निर्णय जो होता है वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं। कौन होगा नहीं होगा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे। मीसा जी पहले चुनाव लड़ चुकी थी और देखते हैं आगे जो पार्टी का जो फैसला होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला होगा, मान्य होगा सबको। क्या इसका मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि पाटलिपुत्रा सीट की उम्मीदवारी को लेकर तेजस्वी और तेज प्रताप की राय अलग अलग है? क्या यह संकेत नहीं है कि पाटलिपुत्रा सीट के बहाने तेज प्रताप पार्टी पर अपनी पकड़ का संदेश देना चाहते हैं? चर्चा है कि भाई वीरेंद्र का पलड़ा इस बार भारी है और लालू तेजस्वी दोनों पाटलिपुत्रा से भाई वीरेंद्र को मैदान में उतारना चाहते हैं। इसकी जो वजह बताई जा रही है वो यही है कि पार्टी यानी राजद पहले से ही इस
सीट पर पहले से ही चुनाव हारने के बाद राज्यसभा मीसा भारती को भेज चुकी है। जाहिर है लालू परिवार की दृष्टि से देखें तो यह एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद तेजस्वी यादव ने भी अपने भाई से बात करने की बजाय तल्ख तेवर दिखाए और मीडिया में बयान दिया कि किसी को कहने से कुछ नहीं होता। साफ है कि उनकी बात का यही मतलब था कि तेज प्रताप के बयान का कोई मतलब नहीं है, यानी उन्होंने साफ कहा कि पार्टी में लालू यादव के बाद अगर किसी की चलेगी तो उनकी चलेगी। हालांकि इसके बाद तेज प्रताप यादव ने भी यू टर्न लेते हुए कह दिया कि लालू जो करेंगे वही होगा। क्या वाकई राजद और लालू परिवार की आंतरिक परिस्थितियां अब भी वही है जहां लालू ही सब कुछ हैं और वही सब कुछ तय करेंगे और जो लालू कहेंगे उसे खामोशी के साथ मान लिया जाएगा? सवाल तो यह भी है कि क्या पाटलिपुत्रा सीट पर लालू का जो फैसला होगा वो बिना किसी विवाद के क्या मान लिया जाएगा? सवाल कई हैं और जवाब या तो संकेतों में मिल रहे हैं या फिर सवालों पर खामोशी है। जाहिर है थोड़े इंतजार के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।